24 घंटे में 3.35 लाख नए केस मिले, 482 मौतें। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस पहली बार 21 लाख के पार। मथुरा पलवल रूट पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, भोपाल शताब्दी रद्द, 10 से ज्यादा ट्रेन के रूट बदले। ओमिक्रॉन के आगे बेबस चीन, 90% आबादी को वैक्सीन फिर भी एंटीबॉडी नहीं बनी, 30 शहरों में वायरस का लोकल ट्रांसमिशन। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा, सरहद से 20 किलोमीटर दूर पुतिन की फौज तैयार, जंग टालने के लिए अमेरिका रूस के विदेश मंत्री मिले। किसी भी हाल में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने रची थी साजिश, शीर्ष सैन्य अधिकारी को दिया था वोटिंग मशीन जब्त करने का आदेश। और भारत के स्टार्टअप पर बड़ा भरोसा, पिछले साल जुटाए $24 अरब, 40 लाख रोजगार दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान और अब खबरें विस्तार से। देश में अब तक 3,35,393 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.41 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमित 3.41% कम हुए हैं। इससे एक दिन पहले 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में 21.05 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है। कुल एक्टिव केस ने 21 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में कुल एक्टिव केस 21 गुना हो गए हैं। इस बीच बेंगलुरु के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 16 हॉकी प्लेयर्स और उनके कोच भी शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर में शिमला जिला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। शिमला में बीते एक सप्ताह में ही कोरोना के एक्टिव केस लगभग 2 गुना हो गए हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात कोरोना की संक्रमण दर है। बीते 7 दिनों में शिमला की औसत संक्रमण दर 28.94% आंकी गई है। 16 जनवरी को यह 45.90% के खतरनाक स्तर को छू चुकी है, यानी 100 टेस्ट की जांच करने पर 45 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि कोरोना को अब कुछ देश तो सामान्य फ्लू से अधिक मानने को तैयार ही नहीं है। फिर भी तीसरी लहर के चलते अब इंतजार है कि कब एक्टिव केस आने में कमी हो और जीवन को फिर से एक बार सामान्य तरीके से पटरी पर लाया जा सके। भोपाल से होकर आने जाने वाले यात्रियों के लिए आज परेशानी भरा दिन रहा। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा पलवल रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इससे ट्रैक पर रेल ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। इस कारण आज नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी ट्रेन दोनों तरफ से रद्द कर दी गई। इस ट्रैक से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया, कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। हजरत निजामुद्दीन कन्याकुमारी एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस भी प्रारंभिक स्टेशन से कैंसिल रहेगी। इसके साथ ही 10 से ज्यादा ट्रेन के रूट बदले गए हैं। कोरोना रोकने के लिए चीन सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन इसके बाद भी संकट गहराता जा रहा है। बीजिंग समेत 30 प्रमुख शहरों में ओमिक्रॉन के लोकली ट्रांसमिटेड केस रजिस्टर किए गए हैं। चीन के 31 में से 7 प्रांतों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। वायरस की बेलगाम रफ्तार को काबू करने के लिए चीन ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसके बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। चीन दिखावा तो बहुत करता है, लेकिन वहां हालात बदतर है। कोरोना के बेलगाम होने का असर चीन की इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्री कोविड के लगभग 67 लेवल पर पहुंच गई है। वहीं चीन में ये सिर्फ 2 हैं। चीनी सरकार संक्रमण रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी पर चल रही है। इसके बावजूद वायरस की रफ्तार थम नहीं रही है। ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस में औसतन 70 टीकाकरण के बाद लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो गई है, जबकि 90% आबादी को टीका लगाने का दावा करने वाला चीन ओपन अप के बारे सोच भी नहीं रहा है। चीन की आबादी में डेल्टा और अब ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार देश में संक्रमितों का सही आंकड़ा नहीं बता रही है। अगर सही तस्वीर सामने आती है तो हालात और डरावने हो सकते हैं। चीन ने अपने सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन को बड़े जोर शोर से लॉन्च किया था।
चीन की जनता समेत दुनिया भर में 4.5 अरब लोगों को ये वैक्सीन लगाई भी गई है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस 51% ही है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक चीन की वैक्सीन डेल्टा और ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने में फेल है। चीन ने कई देशों को लगभग 1.25 अरब वैक्सीन दान में भी दी है। कोरोना के नए मामले मिलने के बाद पिछले एक हफ्ते से चीन के अन्यांग, हुजाऊ और शियान शहर के लगभग 2 करोड़ लोगों को घर में कैद कर दिया गया है। ये लोग एक हफ्ते से घरों में हैं। जरूरत की चीजों के लिए लोग सरकार पर निर्भर है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेंटे ओंग के अनुसार कास्ट ऑफ लिविंग की दर भी काफी बढ़ रही है। चीन बाहरी दुनिया को छलावे में रखता है, क्योंकि कोरोना की हर लहर वहां भारी तबाही कर चुकी है, फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। ऐसे में ओमिक्रॉन भी वहां दहशत फैला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो यूक्रेन जंग के मुहाने पर है। रूसी सेनाएं उसकी सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर हमले के लिए तैयार नजर आ रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश इस जंग को टालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को जिनेवा में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर नजरें टिकी थी। ये मीटिंग हुई और नतीजा सिर्फ उम्मीद भरा रहा। मीटिंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हमने रूस को एक लिखित दस्तावेज दिया है, वो इस पर विचार करेगा और उसके बाद हम फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वहीं डर इस बात का है कि अगर रूस किसी वक्त यूक्रेन पर हमला करता है तो यह जंग रूस बनाम पश्चिम हो सकती है। जंग की आशंका देखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स दे दिए हैं, तो कनाडा ने अपनी पैरा ट्रॉपर रेजिमेंट यूक्रेन भेज दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग से पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव की मुलाकात से यह पता लगेगा कि यूरोप में एक नई जंग होती है या इसे टाला जा सकेगा। रूस अब पश्चिम के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। खुद बाइडेन ने छोटी घुसपैठ शब्द इस्तेमाल करके सहयोगी देशों को असमंजस में डाल दिया। हालांकि बाद में सफाई भी दी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर अमेरिका और उसके सहयोगी आर्थिक तौर पर करारा जवाब देंगे। 2020 में अमेरिकी चुनाव को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारी को वोटिंग मशीन जब्त करने के आदेश दिए थे। ये आदेश व्हाइट हाउस की ओर से लिखित में जारी किए गए थे। नेशनल आर्काइव द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं की इच्छा के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहते थे। व्हाइट हाउस द्वारा यह आदेश 16 दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। इस आदेश के साथ ही एक विशेष वकील को भी तैनात करने को कहा गया था। दरअसल वोटिंग मशीन जब्त करने के बाद कई तरह के विवाद सामने आते, उनसे निपटने के लिए वकील की तैनाती की जानी थी। हालांकि इस आदेश में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। यह पत्र भी उन्हीं 750 दस्तावेजों का एक हिस्सा है जिन्हें कैपिटल हिल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई समिति को सौंपा गया है। इस 3 पेज के लिखित आदेश में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है। रक्षा सचिव को आदेश दिया गया है कि मशीनों को जब्त किया जाए, उनका आकलन किया जाए। इस दस्तावेज में हैक की गई वोटिंग मशीनों के बारे में भी बहुत कुछ है कि किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति ने वोटों की संख्या को बढ़ाने के लिए साजिश रची थी। निवेशकों का भरोसा बढ़ने के साथ स्टार्टअप प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। इससे भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप का आधार बढ़ रहा है। 2020 के मुकाबले पिछले साल उच्च मूल्य वाले सौदे 3 गुना बढ़े। इस दौरान $10 करोड़ से ज्यादा मूल्य के सौदे हुए, जो बताता है कि सक्रिय एंजल निवेशक जोखिम को तैयार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेस्कॉम अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा, स्टार्टअप में सर्वाधिक एफडीआई अमेरिका से आ रहा है, अन्य देशों का हिस्सा भी बढ़ रहा है। 50% सौदों में एक निवेश भारतीय मूल का है। घोष ने कहा, स्टार्टअप भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अहम योगदान देने वाली बन गई है। रिकॉर्ड तोड़ निवेश और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़ने के साथ घरेलू स्टार्टअप का भविष्य 2022 में और भी उज्जवल दिख रहा है। वहीं जीनोव के सीईओ पारी नटराजन ने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, चीन के मुकाबले 2021 भारतीय स्टार्टअप के लिए शानदार वर्ष रहा है। सौदों व स्टार्टअप की संख्या के मामलों में वृद्धि दर सर्वाधिक रही।
हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीड टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीड टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।